क्लास में हमने थ्योरम्स को कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज दी हुई है मतलब प्रश्नावली 1.4 उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्लास जो थी इसमें हमने प्रमेय 1.7 को कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम आगे की जो एक्सरसाइज है मतलब प्रश्नावली 1.4 उसको स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। हमने ये देखा था शांत आवृत्ति जो थी उसमें हम क्या करते थे, हमारा जो हर की वैल्यू डिनोमिनेटर होता है वो 2 into 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। इसके साथ अगर कोई और होता है तो वो अशांत कहलाता है। ये हमने सीखा था। चलिए इसी के ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ इसके जो है ये हर की वैल्यू चेक करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? ओके 10 हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रश्नावली। एक 1.4 बहुत इजी है और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या चेक करना है कि दशमलव शांत या अशांत आवृत्ति के हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 13/3125। 3125 किसका मल्टीपल होता है ये हमें चेक करना है। तो हम इसको चेक करते हैं बच्चों। हमें इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, जो 13 है उसको तो सीधा ही लिख देंगे हम। हमको सिर्फ जो है शांत आवृत्ति के लिए क्या चेक करना होता है, शांत के लिए हमको पता है 2 into 5 क्या होना चाहिए, हर की वैल्यू होनी चाहिए। डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म में होना चाहिए, हमको इतना पता है। हम देखते हैं 325 को हम क्या 3025 को हम अगर इसके फैक्टर निकालते हैं तो ये क्या आते हैं, ये जाएगा सीधा 5 से। 5 छक्का 30, 1 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 एकम 5, 1 आया, 5 दूनी 10, 55 25। 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। इस तरह से जो है ये 5 की पावर कितनी आ गई है, 5 आ गई है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर जब यहाँ पर 2 और 5 हमको चाहिए, या तो 2 अकेला सिंगल भी आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 5 भी आ जाएगा। बस इनके साथ कोई अदर नंबर नहीं आने चाहिए। अगर अदर नंबर आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये अशांत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, दशमलव जो है यहाँ पर शांत आवृत्ति का हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव का होगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको जो इसका डिनोमिनेटर है मतलब हर की जो वैल्यू है उसको चेक करना है। उसको चेक करने पर जो है हमारा जो नीचे का नंबर है वो किस फॉर्म में आता है उसको हम देखेंगे। 2 into 5 आ रहा है, या 2 अकेला सिंगल भी आ रहा है, या 2 अकेला 5 भी आ रहा है, तो भी वो शांत प्रवृत्ति का कहलाएगा। अगर इनके साथ कोई और नंबर आ जाता है तो वो अशांत प्रवृत्ति में चले जाएंगे। ये था पहला क्वेश्चन। अभी चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। अभी आप देखोगे 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 तो ठीक है 17 ऐसे लिखेंगे हम। 8 को आप क्या लिख दोगे, 2 into 2 into 2।
जो 2 का क्यूब होता है वही तो है 8। 2 का क्यूब ये देखो आप, 2 चौको 8, ये 2, तो ये 8 आ गया, 2 दूनी 4 सॉरी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखो शांत प्रवृत्ति के लिए हमारे पास क्या था? शांत प्रवृत्ति के लिए क्या था? 2 इंटू 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 ये होने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये भी क्या है? शांत आवृत्ति है। ओके, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? शांत आवृत्ति हो जाएगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड 64 और 455। अब 455 को आप क्या लिख सकते हो? इसको निकालना पड़ेगा। 455 को अगर हमें निकालना है तो हम इसको निकालते हैं। चलो, क्या हो सकता है ये? पहले 5 से करके देख लें। 5 ग्राम 45, 5 एकम 5, क्योंकि 3 से तो हो ही नहीं रहा था। 3 से यहाँ आकर ये रुक जाता। अभी देखो आप किससे जाएगा? ये 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 या 21 और हो गया ये 13। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसको हम यहाँ लिखें तो 64 2 नहीं सॉरी 7 है, 5 इंटू 7 इंटू 13। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अभी आप देखो शांत प्रवृत्ति के लिए हम क्या करते थे? शांत प्रवृत्ति का जो तरीका था वो जानने के लिए हम क्या करते थे? 2 इंटू 5 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2, इनके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 5 तो है, बट 5 के साथ 7 भी है और 13 भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अशांत प्रवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं सॉरी आवृत्ति, यह अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 64 455। अगर आप इसको देखोगे 64 ऐसे ही लिखा हमने, 455 को अगर हमने इसके फैक्टर निकाले, गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आते हैं? आप देखो ये वही है, नहीं सॉरी यहाँ पे 600 है, मैंने कुछ गलत फिर से क्वेश्चन लिख दिया है, सॉरी सेम क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ये है हमारा 1600 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लंबा जाएगा, करके देखते हैं। पीछे 0 है तो 2 से जाएगा, 2 8 जा 2 8 16 0 0, 2 चौको 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4 1, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, पचम 25 और 5 एकम 5। इस तरह से हमने लिखा। आप देखो आप 2 के ऊपर कितनी पावर्स हैं? 2 को आप चेक करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 2 है, तो यहाँ नीचे कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 6, ऐसे ही 5 की पावर 2 हो जाएगी। हमको देखो शांत करने के लिए हमको क्या करना होता था हमेशा? जो है शांत आवृत्ति के लिए 2 इंटू 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इनके साथ और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 और 5 साथ हैं, मतलब ये क्या है? शांत आवृत्ति हो जाएगी। शांत आवृत्ति मतलब ये किसी एक पॉइंट पर आकर इनका दशमलव खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। अभी आपको पता है, अब तो 10th में हो, आपको पता है 343 किसका क्यूब होता है? इसको हमने लिखा, इस 343 को हम
7 लिख सकते हैं या 29/7 क्यूब लिख सकते हैं। तो आप देखो जो टर्मिनेट था, जो शांत प्रवृत्ति होती है, शांत आवृत्ति होती है, उसके लिए 2 चाहिए होता है। अब यहाँ पर सिर्फ 7 है। 7 क्या हो जाएगा, यहाँ 7 क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत आवृत्ति। ये जो दशमलव है खत्म नहीं होने वाला है, अशांत आवृत्ति होगी। ओके, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन पे 23.2 की पावर 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर ये है। अभी आप देखो जो शांत प्रवृत्ति होता है उसमें हमको वैसे भी ऑलरेडी क्या चाहिए होता है, डिनोमिनेटर जो है हर की जो वैल्यू वो इस तरह से चाहिए होती है हमको। ओके, या तो 2 इंटू 5 या 5 अकेला या 2 अकेला, इस तरह से हमको चाहिए होता है। तो ये हमारा आ गया। तो ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है हमको। ओके, पहले से दिया हुआ है। तो ये क्या है हमारा शांत आवृत्ति। दशमलव जो है शांत आवृत्ति होगा। ओके, अभी 7th क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। एक 129/2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7। ओके, इस तरह से दे रखा है हमें। तो आप देखो यहाँ पर भी तो क्या है, जो डिनोमिनेटर है आप देखोगे 1/129/2 की पावर 2 स्क्वायर और 5 की पावर जो क्या है 7 है। 5 की घात क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी तो क्या है ओनली 2 और 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पर। अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या हो जाएगा, दशमलव क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा। क्योंकि हमको तो वैसे भी डिनोमिनेटर जो होता है हर की जो वैल्यू वो 2 इंटू 5 में चाहिए होती है, या 2 अकेला हो या 5 अकेला हो, तो भी वो शांत आवृत्ति का होता है। दशमलव शांत आवृत्ति का होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। अभी चलते हैं हम 8 पर। 6/15। अगर इसको आप और छोटा करोगे तो आप कैसे करोगे, कैंसिल होगा तो 3 की टेबल से होगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2/5 लिख दोगे आप। अभी आप देखोगे इसमें क्या आ रहा है, ये नीचे का शांत आवृत्ति में क्या होता है हमेशा 2 इंटू 5, या तो 5 अकेला या 2 अकेला, ये होता है हमारा। नीचे यहाँ पर सिर्फ 5 है, मतलब सिर्फ 5 हर जो है सिर्फ 5 है। तो क्या हो जाएगा, दशमलव क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, आपको बस इतना याद रखना है कि जब हमको टर्मिनेटिंग चाहिए, मतलब जब हम जो डेसिमल जो दशमलव जहाँ पर खत्म होता है उसका लास्ट का जो है, मतलब डिनोमिनेटर हर की वैल्यू 2 इंटू 5 के फॉर्म में आनी चाहिए, मतलब उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आएंगे।
तो वो क्या कहलाएंगे? शांत आवृत्ति के कहलाएंगे। अभी 9 करते हैं। ये जगह फिल हो गई है, थोड़ा सा साइड में। नाइन दिया है 35 ऑन 50। आप देखो इसको, ये किसके टेबल से हम कट कर सकते हैं? 5 के टेबल से कर सकते हैं। आप देखो इसे छोटा कर देंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा? 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, मतलब 5 7 35, 5 एकम 5, 0 का 0। अभी आप देखो 10 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 2 लिख सकते हो ना, 5 दूनी ही तो 10 होता है, या 2 इंटू 5, 2 पंजे 10 होता है। तो 5 और 2 अगर आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमको तो वैसे भी 2 इंटू 5 जिसमें आता है वो कौन सी आवृत्ति कहलाती है? शांत आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव। आंसर हमारा क्या होगा? दशमलव शांत आवृत्ति। इसमें से आपको एमसीक्यूज टाइप में या मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो उसमें से पूछ सकता है, तो आपको ये चेक करना आना चाहिए कि ये शांत आवृत्ति है या नहीं, और क्वेश्चन में बिल्कुल गड़बड़ मत करना समझने में और पढ़ने में। ये हो गया 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 10th पे। अभी देखो ऊपर 77 है, नीचे 21 मतलब 210 है, तो 7 और 21 तो एक ही टेबल में आते, तो ये 7 से जाएगा। 7 7 एकम 7, 7 या 21, 0 का 0, इस तरह से आ रहा है। अभी आप देखो, आप 30 को आप क्या लिख सकते हो? ये 11 रहा। 30 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 3 इंटू 2। अब आप देखो, हमको तो जो शांत आवृत्ति होती है उसमें हमको क्या चाहिए होता है? 2 इंटू 5, या 5 अकेला या 2 अकेला, इनके साथ कुछ और आते हैं तो क्या हो जाते हैं? अशांत हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखोगे 5 है, 2 है, ओके, बट साथ में क्या आ गया? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दशमलव की जो प्रवृत्ति है, आवृत्ति, अशांत होगी। ओके, यहाँ पर जो दशमलव की आवृत्ति है वो अशांत होगी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आपको इसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि शांत आवृत्ति दिखाने के लिए आपको क्या करना है? जो शांत आवृत्ति रहेगी उसके लिए जो हर की वैल्यू है, मतलब जो हर है वो 2 इंटू 5 में होना चाहिए, या सिंगल 5 होना चाहिए, या 2। ये जो होते हैं ये सारे शांत आवृत्ति के होते हैं। इनके अलावा जो कुछ भी आ जाता है हर की वैल्यू में डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाते हैं? अशांत आवृत्ति के हो जाएंगे। बस इतना सा इसका लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है, शांत वाले मतलब 2 इंटू 5 जिनके नीचे की वैल्यू मतलब हर की वैल्यू आ रही थी वो शांत थे। हमें क्या करना है? इनके दशमलव प्रसार लिखना है, मतलब उनको हमें डेसिमल में लिखना है, दशमलव में लिखना है सॉल्व करके। और हमको बहुत अच्छे से पता है क्या, कि वो सारे हमको सॉल्व मतलब डिवाइड करने पड़ेंगे, भाग करके उनका जो पॉइंट में आंसर होता है उसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं हम। इसमें जो टर्मिनेट थे उसको उठाते हैं और लिखते हैं कौन कौन से जो हैं हमारे टर्मिनेट थे। ओके, पहले क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रश्नावली।
सॉरी 4 है ना, लास्ट है अपनी तो ये। प्रश्न क्रमांक 2। ओके, इसमें जो है पहला वाला क्या था, वो टर्मिनेट था, मतलब शांत प्रवृत्ति का था पहला वाला, तो हम उसको लिखते हैं। पहला क्या था, 13/3125, ये क्या था, शांत प्रवृत्ति का था। अब इसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। अभी हम दशमलव प्रसार लिखेंगे, बट कैसे लिखेंगे, हमें उसको पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दशमलव प्रसार लिख देती हूँ, फिर यहाँ डिवाइड करती हूँ इसको साइड में। इसका जो है दशमलव प्रसार हम यहाँ लिखेंगे, उससे पहले मैं यहाँ डिवाइड करती हूँ इसको। डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, ये मैंने लिया, ये 13। ओके, अभी आप देखो क्या करना होगा हमें। यहाँ पे तो हजार में वैल्यू है, यहाँ पे तो सिर्फ 10, मतलब 10 में इकाई, दहाई में ही है। हमें इसको हजार तक तो बनाना पड़ेगा। अब हजार तक बनाने के लिए हमें पीछे जीरो जोड़ने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे जीरो लेके। तो हमारे कितने जीरो हमको बढ़ाने हैं यहाँ पर, तो हम कितने बढ़ाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा लेंगे। 1 2, ये एक इधर पर भी बढ़ेगा। ओके, फिर एक वो यहाँ पर पॉइंट लगाया तो एक जीरो बढ़ा हमारा, उसके बाद ये बाकी के 2 जीरो। ओके, तो ये हमारे 3 जीरो बढ़ चुके हैं यहाँ पर। अभी आप देखो, अगर आप 3125 का अगर आप गुणा किस में कर दोगे, कोई ऐसे नंबर अगर में, मतलब जो 13,000 से छोटा है। ओके, तो अगर मैं 2 से करके देख रही हूँ, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये तो 6,000 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। हमको तो चाहिए क्या, 13,000 के आसपास। तो मैं थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ। आपको पता है 3 है आगे, अगर मैं यहाँ पर 4 से गुणा करूंगी तो ये 3 चौको 12, कहीं हजार में तो आएगा ना, 12,000 के आसपास। तो मैं इसको लेके देखती हूँ क्या आ रहा है। ये 5 चौको 20, 5 दूनी ओ 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 दूनी 8, 9 10, 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12। ये कितना आ रहा है, 12,500 आ रहा है। तो मैं यहाँ 4 बार में ले रही हूँ। ओके, 4 बार में ले रही हूँ, तो मेरा इतना आंसर आ रहा है, कितना, 12,500। इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ। देखो टर्मिनेट है, मतलब ये किसी एक पॉइंट पर आकर खत्म होने वाला है। इसका डेसिमल, इसका जो दशमलव है वो एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, ये एक आ गया, यहाँ हो गया 2, 10 में से 5 गया 5, 0 0, तो ये हो गया हमारा 500। अब 500 तो उसमें आने नहीं वाला है 3,000 वाले में, तो हमें फिर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5,000। ओके, अभी आप देखो 3,000 तो यही था, हमें 5,000 चाहिए। अगर हम इसका डबल करेंगे तो और ज़्यादा हो रहा था, कितना, 6,000 हो रहा था। तो अभी ये हम जब 3,000 को 3,125 को डबल कर रहे थे, तो ये 6,000 हो रहा था ना, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कितना हो रहा था, 6,000, तो ये ज़्यादा हो रहा था। हम क्या करेंगे, इसको ना लेके हम क्या करेंगे, एक बार में ले लेंगे। अगर 3,125 का गुणा एक में किया तो यही नंबर आ जाएगा। हमने एक बार में लिया और इसको यहाँ रख दिया, कितना आएगा हमारा, ये देखते हैं। ये 5 2 1 3, ये हो गया, चेंज कर लूँ ना कलर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये भी 9, ये 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 3 गया तो 1, तो मतलब कितना आया, 1875। अब यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे 1,000 आ गया, 1,000, तो ये अभी भी नहीं जाएगा, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। हमने यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया। ओके, अभी क्या है, हम क्या करेंगे बच्चों, हमें अब इसको क्या करना है, ये 18,000 के आसपास आ गए और हमारे पास 3,000 है। 3,000 में ऐसे किस नंबर का आप गुणा करोगे कि 18,000 के आसपास हो जाए। तो 3 का अगर 6 में इंटू करते हो आप, तो 6 में इंटू करते हो तो आता है कितना, 18 आता है। तो हम यहाँ 6 से गुणा करके देखते हैं ऐसे। ओके, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी कि कैसे हम आगे का नंबर जो है हम कैसे
चेक करें कि उतना नंबर उसके आस-पास आ जाए। तो ये जो पहला वाला नंबर होता है ना, ये यही बता देगा कि इसमें अगर आप 6 का गुणा कर रहे हो, तो कितना आ रहा है, 18 के आस-पास आ रहा है। चलिए, बाकी सब में भी मैंने ऐसे ही फाइंड किया है, आगे के नंबर को ही देख के चेक किया है। मैं इसको लेती हूँ, इसमें मैं अगर 6 से गुणा कर रही हूँ तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 3 छंग 18। ओह माय गॉड! ये तो वही नंबर आ गया है देखो, 18,785 वही नंबर आया है। तो हम कितनी बार में ले रहे थे इसको? 6 बार में। 6 बार में किया तो हमारा वही आंसर आ गया, तो हमने डिवाइड माइनस करा। हमारा आंसर आ गया 0, और जो हमारा डेसिमल प्रसार है, मतलब जो इसके डेसिमल की संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है? 0.00000416। 416 इसका आंसर आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार आ रहा है। ओके, तो ये था पहला, हमने इसको फाइंड कर लिया। अभी दूसरा देख लेते हैं। दूसरा था हमारा, दूसरा था 17/8। ये था टर्मिनेट। क्या था? इसकी आवृत्ति शांत थी। इसका दशमलव प्रसार हम कैसे निकालेंगे? आप क्या करोगे बच्चों? 8 से इसको भाग करोगे अगर 17 को, तो क्या आता है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 आया, 0। अब देखो यहाँ कुछ नहीं, तो आपने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 पड़ गया। 8 एकम 8, 10 से छोटा तो 8 ही था, 8 के पहाड़े में। 8 एकम 8 ले लिया, ये 2। अभी फिर से 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा हुआ है तो हम ऐसे ही 0 बढ़ा सकते हैं, ये आगे बढ़ते जाएंगे। अब अभी और क्या होगा? 8 दूनी 16, कितना आया? ये 10 हो गया, तो ये 4, 0। अभी ये 4 हो गया, तो पॉइंट लगाया तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या है, ये यहाँ आके पूरी तरह से खत्म होगा। 8 पंजे 40, 5 बार में चला जाएगा। ये कितना? 8 पंजे 40। ये हो गया हमारा। इसका दशमलव प्रसार जो है, क्या आया आंसर इसका? दशमलव प्रसार 2.125 का दशमलव प्रसार आ जाएगा। ये था हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। अभी चलते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाला कौन सा था, इसको चेक करते हैं। जो शांत प्रवृत्ति का था, जो टर्मिनेट था, सिर्फ उसी के हम डेसिमल प्रसार निकाल सकते हैं। जो बाकी अशांत वाले हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, उनके हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, आगे खत्म नहीं होते हैं। आज की क्लास में हमने जो प्रश्नावली 1.4 था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके भी 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।